जय श्री राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सितंबर महीने में यानी कि 2023 के सितंबर महीने का जो हाल है वो उसका राशिफल जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सब इसे न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जान लीजिएगा कि अंक ज्योतिष के अनुसार सितंबर का महीना जो साल का है वो 9वां महीना होने के कारण अंक 9 का प्रभाव लिए हुए है, यानी कि इस महीने पर मंगल का अधिक प्रभाव रहने वाला है। आपको बता दें कि इस साल का जो अंक है वो 7 है। ऐसे में सितंबर के महीने पर मंगल और केतु का प्रभाव रहने वाला है। हालांकि मूलांक के अनुसार लोगों पर मंगल और केतु का अलग अलग असर पड़ेगा, लेकिन सितंबर 2023 का महीना सामान्य तौर पर युद्ध, विवाद और फर्जीवाड़ा के संबंधित मामलों के लिए विशेष रह सकता है। आइए अब जानते हैं आपके मूलांक के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, अर्थात सितंबर 2023 आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आ रहा है। अब मैं बता दूं कि मूलांक 1 के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे रहने वाला है। यदि आप किसी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक जो है वो 1 होगा। ये जो राशिफल है ये आपके लिए है। आपके लिए ये महीना क्रमश 8, 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव समेटे हुए है। अंक 1 और 8 के बीच अच्छे संबंध नहीं माने गए हैं। फलस्वरूप ये महीना कुछ हद तक कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। हालांकि 1 और 7 के बीच जो संबंध है वो अच्छे हैं, लेकिन 1 और 9 के बीच अच्छे संबंध नहीं माने जाते ही। इन सब के कारण आपको बड़ी विसंगति तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मान सम्मान के प्रति जागरूक बने रहने की जरूरत रहेगी। कोई ऐसा काम ना करे जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आए। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखें और पिता पुत्र के बीच भी संबंध जो है खराब ना होने पाए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इस महीने जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ तालमेल बिठाने की भी पूरी कोशिश करनी है ताकि आपको बेनिफिट हो सके। इन सब सावधानियों के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने प्रत्येक कार्य को धैर्य और संयम के साथ योजनाबद्ध तरीके से करने की जरूरत रहेगी। आइए लगे हाथ में आपको कुछ उपाय भी बता दूं। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। अब मैं बता दूं मूलांक 2 के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है वो 2 होगा और आपके लिए ये महीना क्रमश 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव लिए हुए है। 2 और 9 के बीच औसत लेवल का संबंध जो है वो माना गया है। अतः यह महीना आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम देता रहेगा। हालांकि यदि कामों में किसी तरह की कोई अड़चन आए तो आक्रोश में आने की बजाय शांत चित्त होकर सोचना ज्यादा उचित रहेगा। इस महीने भावावेश में आकर किसी भी तरह का जो है वो जोखिम उठाना उचित नहीं रहेगा। इस महीने आपके मूलांक पर अंक 8 का प्रभाव कुछ मामलों में जो भावनाओं को आहत करने का भी काम कर सकता है। हालांकि 6 और 1 का स्पोर्ट जो है काफी हद तक आपके लिए मददगार भी बनेगा। सारांश में आपको बता देता हूं कि ये जो महीना है सामान्य तौर पर मिला जुला परिणाम देने वाला रह सकता है। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर निजी संबंधों में किसी भी प्रकार का जो है आक्रोश दिखाना उचित नहीं रहेगा। तो लगे हाथ में आपको कुछ उपाय भी बता देता हूं कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं मूलांक 3 वालों के लिए जो है वो सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 होगा और आपके लिए यह महीना 1, 7, 9, 7, 5 और 6 अंकों का
प्रभाव समेटे हुए है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए मामले इस महीने आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति या संबंधित विभाग के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस लेकर पहल करने से ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि भी सामान्य तौर पर शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो थोड़ा सा अहंकारी स्वभाव का हो, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान देने की कोशिश करके आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे। इस महीने पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए कि आपने सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है इस महीने। और अब मूलांक 4 वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं। यदि आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 4 होगा और आपके लिए यह महीना क्रमश 2, 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव लिए हुए है। सामान्य तौर पर यह महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अलबत्ता इस महीने बुद्धि और भावनाओं के बीच थोड़ा सा जो है असमंजस्य भी देखने को मिल सकता है। अंक 4 को अंक 2 की संगति मिल जाने से आप अत्यधिक भावुक होकर के भी निर्णय ले सकते हैं अथवा कभी कभार भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। अर्थात इन दोनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं जो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप भावुक स्वभाव के हैं तो इस महीने बहुत भावुक रह सकते हैं। वहीं यदि आप चीजों को प्रैक्टिकल ढंग से करते हैं तो इस महीने भावनात्मक मामलों में भी आप जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना चाहेंगे। हो सकता है कि यह स्वभाव कुछ लोगों को उचित न लगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों में यह महीना अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि आप किसी तरह के क्रिएटिव क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो भी आप अच्छे परिणाम जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आपको लगे हाथ उपाय भी बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करनी है। बस इतना करने से ही आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आइए अब मैं आपको जो 5 अंक के जो लोग हैं उनके लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है बता देता हूं। यदि आप किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक जो है वो 5 होगा और आपके लिए यह महीना 3, 5, 9, 7 और 6 अंकों का प्रभाव लिए हुए है। 5 और 3 के बीच कुछ मामलों में काफी अच्छे संबंध है तो वहीं कुछ मामलों में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। यद्यपि आप चीजों को लेकर प्रैक्टिकल हैं और नुकसान का सौदा नहीं करना चाहते, लेकिन इस महीने परोपकार के लिए भी कुछ धन खर्च करने का विचार बन सकता है और ये आपके लिए एक उचित कदम होगा। अगर आपको धर्म, कर्म या परोपकार के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है तो आप इसके लिए धन या समय खर्च कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक जो है वो निवेश होगा। यद्यपि कभी-कभी अंतर्द्वंद की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सामान्यतः इस महीने आप ज्यादातर मामले में फायदे में रहने वाले हैं। यदि कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसे सीखने की कोशिश करें। सामाजिक कार्यों में भी मौका लगने पर भागीदारी करें और साथ ही साथ अनुभवी लोग हैं जो उनकी सलाह लेकर काम करते रहें। सामान्य तौर पर परिणाम जो है आपको बहुत ही अच्छे मिलने चाहिए। अब मैं आपको उपाय भी बता देता हूं। उपाय के रूप में मंदिर में पीले जो है फल उनका दान करना आपके लिए अत्यधिक जो है वो शुभ रहने वाला है। अब मूलांक 6 के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा जान लीजिए। यदि आप किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 6 होगा और सितंबर 2023 का महीना आपके लिए 4, 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव समेटे हुए है। अंक 6 और अंक 4 के बीच
औसत लेवल के संबंध जो है वो माने गए हैं। वहीं कुछ मामलों में परिणाम जो है वो कमजोर भी देखे जाते हैं। ऐसे में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस महीने आपको कोई बड़ा अवसर भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इन अवसरों में कितना यथार्थ है इसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी रहेगा। अर्थात जो मौके आपको मिल रहे हैं वो मौके कितने सार्थक हैं, उनमें वास्तव में लाभ होगा या सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। इन बातों का निरीक्षण, परीक्षण और पड़ताल जरूरी जो है वो करने के बाद ही आपने काम करना है। यदि इतना सब करने के बाद जो मौके आपको मिले हैं अगर वह सच लगे और सार्थक लगे तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में जो है अनुकूल परिणाम मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रैक्टिकल होकर योजनाबद्ध जो है तरीके से काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी लालच में आकर अपने असूलों से समझौता करना उचित नहीं रहेगा। ऊर्जा का जो सही इस्तेमाल करेंगे तो देर सवेर आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। यदि कोई परेशानी आती है तो शुभ चिंतकों और विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। इस महीने जो है संबंधों में बेवजह का संदेह करना उचित नहीं रहेगा। अर्थात इस महीने प्रैक्टिकल रहें और कोई भी जोखिम ना उठाएं। ऐसा करके आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। आपको उपाय बता दूं, नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं। मूलांक 7 के लिए यह महीना कैसा रहेगा जान लीजिए। यदि आप किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 होगा और आपके लिए यह महीना क्रमश 5, 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव समेटे हुए है। 7 और 5 के बीच सामान्य तौर पर अच्छे संबंध माने गए हैं। 7 और 9 के बीच औसत लेवल के संबंध है, अतः सामान्य तौर पर ये महीना जो है आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस महीने यदि आप तथात्मक रूप से सोचेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे तो काफी हद तक जो है अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं किसी के बहकावे में आकर कोई भी कार्य करना उचित नहीं रहेगा। विशेषकर इस महीने किसी स्त्री से विवाद नहीं करना है और ना ही स्त्री के कहने पर किसी तरीके का बड़ा रिस्क लेना है। यदि आपको तर्क वितर्क की कसौटी में उस स्त्री की सलाह खरी उतर रही है तब आप उस सलाह के साथ जा सकते हैं। अन्यथा जिस फील्ड में आपका अनुभव नहीं है उसमें किसी और के कहने पर धन और समय जाया करना उचित नहीं रहेगा। इस महीने व्यंग्य और कटाक्ष वाली शैली में बात करना उचित नहीं रहेगा। मजाक से बचकर रहें। यदि कहीं से कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो इस मामले की पड़ताल करके ही उस पर जो है आगे बढ़ना उचित रहेगा। अर्थात प्रयास और बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग जरूर करना है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि इस महीने आपने गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। वो पाठ में अगर आप जानना चाहें तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पाठ के बारे में बता दूंगा। अब मैं बता दूं 8 के लिए जो ये है मूलांक 8 के लिए जो सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। यदि आप किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक जो है वो 8 होगा और आपके लिए ये महीना 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव लिए हुए है। अंक 8 और 6 के बीच संबंध जो है औसत लेवल के माने गए हैं, अतः यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले जो है परिणाम देने वाला रह सकता है। हालांकि इस महीने आपके भीतर का जो उत्साह है तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा, लेकिन अति उत्साही होकर काम करना भी उचित नहीं रहेगा। अर्थात उत्साह और उमंग का आनंद लें, लेकिन जब भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो तो उस मामले में गंभीरता से भी काम लेना उचित रहेगा। प्रेम संबंध अथवा दाम्पत्य संबंध के मामले के लिए यह महीना जो है वो तुलनात्मक जो रूप है उससे बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें। इस महीने किसी बात को लेकर जो है वो जीवन साथी अथवा जो जीवन संगनी है वो बेवजह जिद
कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्थितियों को पर समझदारी से नियंत्रण पाने की जरूरत रहेगी। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। घर की सज्जा पर आप जो है तुलनात्मक रूप से बेहतर ढंग से ध्यान दे सकते हैं। विवाह की कोशिश कर रहे लोगों को इस महीने कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। आपने उपाय क्या करना है जान लीजिए कि कन्याओं का पूजन करके उनका आपने आशीर्वाद लेना है, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब आखिरी और जो लास्ट नंबर है 9, उसके लिए ये सितंबर महीना जो है 2023 का कैसा रहने वाला है आप जान लीजिए। यदि आप किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जो मूलांक है वो 9 होगा और आपके लिए ये महीना 9, 7, 5 और 6 अंकों का प्रभाव समेटे हुए है। मूलांक 9 और 7 के बीच के संबंध औसत लेवल के माने गए हैं। ऐसी स्थिति में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की समर्थ रखते हैं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना उचित नहीं होता। इसलिए यदि इस महीने ऐसी परिस्थितियां नजर आए जहां कोई व्यक्ति विशेषकर कोई स्त्री आपको उकसाने का काम करे, तो उस मामले में भली भांति चिंतन मंथन करने के पश्चात ही अपना जो है विचार रखें। अर्थात इस महीने स्वयं को भावनात्मक रूप से मजबूत रखें। साथ ही साथ इस महीने आत्मनिर्भर रहना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने आपसे कोई वादा कर रखा हो वह चाहते हुए भी अपना वादा निभाने में जो है वो असमर्थ रहें। इसलिए किसी और से उन बातों को ही वादा करें जो आप स्वयं कर सकते हो, अथवा जो चीज आपके हाथ में हो उन्हीं चीजों का आदान प्रदान का वादा करना ही उचित रहेगा। हालांकि इस महीने आपके भीतर जो है वो दार्शनिकता के भाव देखने को मिल सकते हैं, फिर भी प्रैक्टिकल रहना ज्यादा उचित रहेगा। यदि किसी भी तरह के कागज पे कोई हस्ताक्षर करना हो अथवा कोई प्रमाण देना हो तो इन सब में भी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अब मैं आपको उपाय बता दूं। बृहस्पति के दिन मंदिर में चने की दाल का दान करना हितकारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमारी जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ U24 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube, Facebook, Twitter ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ। U24 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ www.u24.live